हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा हो सकता है। क्या क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट होगा, इजी होगा या फिर मॉडरेट होगा, किस तरह से पूछा जा सकता है। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी बेस मान के आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया मिलेगी कि हाँ, किस तरह से क्वेश्चन पेपर इस बार पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे पोस्ट पैंडेमिक क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो पैटर्न है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। क्योंकि कोविड के बाद क्योंकि 11-12 का भी कोर्स चेंज हुआ था, सिलेबस भी चेंज हुआ था, कई सारा मॉडिफिकेशंस भी हुआ था। और नीट में चूँकि पहले अगर आप देखेंगे तो 180 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें कि कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता था। पोस्ट पैंडेमिक के बाद इन्होंने 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस भी डालने शुरू कर दिए हर सब्जेक्ट के। मीन्स 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी। तो ये 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखे होंगे लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी फ़ायदा मिला है बच्चों को। मीन्स पहली बात तो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी ईजी किया है इन्होंने। अगर आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो आपको पूरी तरह से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर अब आने लगे हैं। 2019 या 2019 से पहले अगर आप देखेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल आपको बिल्कुल चेंज लगेगा। 2019 या 2019 से पहले आपको क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ लग सकता है, लेकिन 2020 से 2022 के बीच में, 3 सालों के बीच में आपको क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी इजी लगेगा। मीन्स फिजिक्स जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मीन्स एक लाइन में उसका आंसर मिल जाएगा। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन, मीन्स 45 क्वेश्चंस में से 35-40 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। फ्रॉम 2020 से 2022 की बात कर रहा हूँ। 2019, 2018, 2017 में फिजिक्स का काफ़ी अच्छा लेवल होता था, लेकिन अब फिजिक्स का उतना अच्छा लेवल नहीं रहा। मीन्स अच्छा लेवल का मतलब ये रहा कि काफ़ी इजी क्वेश्चन जो कि सभी कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर का लेवल बनाना शुरू किया गया जिससे कि ईजिली बच्चे आसानी से उसको कर सकें। और नीट में नीट ही के ही एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है। तो लाइक बी फार्मा हुआ या फिर नर्सिंग हुआ या फिर काफ़ी कोर्सेज होते हैं आयुर्वेदा, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स निकालना कठिन हो जाता है काफ़ी सारे बच्चों के लिए बैकग्राउंड की वजह से। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन आजकल किया जा रहा है कि ईजिली आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए। मीन्स 100-120 मार्क्स या 140 मार्क्स ईजिली आ जाए कि आप क्वालिफाई करके कम से कम एडमिशन ले लो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप मेनली क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वालिफाई तो आप आसानी से कर सकते हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल मैंने जैसे कहा कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि 2020 से 2022 के बीच में किस तरह से नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शनल नए क्वेश्चंस इंक्लूड करने के वजह से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता था, उसका उन्हें ऑप्शन मिल जाता है और वो कर देता है। मीन्स आपकी जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। मीन्स आपके पास ऑप्शन है, कम से कम 5 क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको एक सब्जेक्ट में मिल ही जा रहे हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग अगर आप 2020 से 2022 के बीच में जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको करंट सिनेरियो का जो नीट 2023 में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वो आपको मिल जाएगा। 2019 या 2018 से पहले जो क्वेश्चन पेपर आते थे वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल के आते थे। वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी डिफिकल्ट होते थे। फिजिक्स जैसे क्वेश्चन पेपर में आप 35-40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। 30 क्वेश्चन बच्चे अटैम्प्ट करते थे या फिर 25-30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते थे। मीन्स फिजिक्स में उस समय 100 मार्क्स या फिर 80-100 या 120 मार्क्स लाना बहुत ही कठिन होता था। और आजकल फिजिक्स का ये हाल है कि बच्चे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं। मीन्स मिनिमम 150-160 मार्क्स तो फिजिक्स में भी बच्चे कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कारण ये है कि ऑप्शनल क्वेश्चन आने लेंगे। दूसरा ये कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इन्होंने काफ़ी इजी कर दिया है। फिजिक्स जैसे क्वेश्चन पेपर को जिसको अटैम्प्ट करने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता था, अब
बड़े आसानी से आप बहुत ही कम समय में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल बट ऑब्वियस 2020 का ही फॉलो होगा। 2020, 2021 या 2022 में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, सेम वही पैटर्न आपका 2023 में फॉलो होगा। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि अभी भी उसी बैकग्राउंड के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। अगर आप लास्ट 3 ईयर के देखो, जिस तरह से पोस्ट पैंडेमिक के बाद आना शुरू हुआ है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप 2019 या 2018 या 2017 या उससे पहले पीएमटी जब कराया जाता था, जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके लिए आने वाला टाइम मीन्स 2023 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मीन्स उस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो 2023 आपके लिए ईजिएस्ट होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि 2023 इज गोइंग टू बी फॉलोइंग सेम पैटर्न जस्ट लाइक 2020, 2021, 2022। ठीक है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आप कुछ आइडिया लेना चाहते हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएंगे, किस तरह से आपको 2023 में फेस करने को मिल सकता है, तो आप 3 साल प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसी पैटर्न के क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी क्वेश्चंस भी रिपीट किए जाते हैं, मीन्स 5 से 10 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, तो ये भी इसीलिए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको कई बार सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका एक बैकग्राउंड बनेगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी इजी होने वाला है, जस्ट लाइक प्रीवियस 3 ईयर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उसके बेस पे जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़िए। बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आसानी से बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही हलवा क्वेश्चन पेपर आता है नीट 2020 से अभी 3 सालों के बीच में। इस तरह से आपको मिल सकता है। दैट्स ऑल।